इस साल इलेक्शन होना है, इसलिए फुल बजट की जगह पर इंटरिम बजट आया। इंटरिम बजट यानी इलेक्शन होने तक का ही बजट है ये। इलेक्शन होने के बाद जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो पूरे साल के लिए जो फुल बजट बनाना है वो बनाएगी और पार्लियामेंट के सामने रखेगी। तो अभी ये जो इंटरिम बजट होना था, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अपने बजट स्पीच के दौरान एक स्पेसिफिक बात कही। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ इंडियंस हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 10 years। अब 25 करोड़ इंडियंस को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और यहां पर जो पॉवर्टी की बात हो रही है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। पर क्या होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? देखो, जब भी हम पॉवर्टी यानी गरीबी की बात करते हैं, ट्रेडिशनल टर्म्स में नॉर्मली हम सोचते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जो फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, जिसको इसकी कमी हो हम मानते हैं कि वो गरीब है। लेकिन आप देखो, मॉडर्न जमाने में मॉडर्न जरूरतें अलग अलग हैं। हम देखते हैं कि किसी को अगर बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रहा, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, किसी को जॉब नहीं मिल पा रही, तो ऐसे केस में भी हम कहते हैं कि वो पर्सन गरीब है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें जो है, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह, ये सिर्फ आपके पैसे के टर्म्स में आप देखोगे कि अगर किसी के पास पैसे होंगे तो ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि उसको एजुकेशन या हेल्थ केयर मिल जाएगा। मान लो जैसे हमारे यहाँ दूर दराज इलाके हैं, किसी गांव में आप रहते हो, आपके पास भले ही पैसे हो, लेकिन आपके गांव के आसपास के किसी एरिया में अगले 40-50 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो यहां कहीं ना कहीं आप गरीब हो चुके हो। तो कहा जा रहा है कि आपको इकोनॉमिक टर्म्स में पॉवर्टी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनली देखना चाहिए। इसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक थ्योरी दी थी अमर्त्य सेन ने, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इन्होंने बताया था कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में। इनका कहना है कि आपने लोगों को पैसे दे भी दिए, रिसोर्सेस दे भी दिए, फिर भी क्या फायदा अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी ही ना हो। जैसे अगर कोई बूढ़ा इंसान है, आपने उसके सामने खाना रख दिया, लेकिन वो उठ के खा ही नहीं पा रहा, उसमें वो एनर्जी ही नहीं है, तो क्या फायदा आपके उस रिसोर्स देने का। तो कैपेबिलिटी अप्रोच में ये बात करते हैं कि हर पर्सन, उसके अंदर जो भी पोटेंशियल है कुछ करने का, वो पोटेंशियल वो अचीव कर सके, इसके लिए उसे जो फ्रीडम चाहिए, उसके लिए उसे जो जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हम वो सारी चीजें, गवर्नमेंट का काम है कि वो उसे प्रोवाइड करें। और अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब वो इंसान गरीब है। तो हम देख रहे हैं पॉवर्टी को अलग अलग डायमेंशंस में। अब ये अलग अलग डायमेंशंस बताने में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, इन्होंने थोड़ी मेहनत करी। इन दोनों ने मिलकर स्पेसिफिक एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स में इन्होंने 3 पैरामीटर्स रखे जिसके तहत पूरी दुनिया को चेक किया कि कहां पर कितनी पॉवर्टी है। और ये पैरामीटर्स कौन से हैं? एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इन तीनों को 1/3, 1/3, 1/3 इतना वेटेज दे दिया। अब इतना ही नहीं, इन्होंने इनको भी स्पेसिफिकली बताया कि हेल्थ में भी कौन से पैरामीटर्स स्पेसिफिकली। तो यहां आप देख पा रहे होंगे, हेल्थ के अंदर आप देखोगे न्यूट्रिशन जो आपको मिलता है। अब न्यूट्रिशन में हो सकता है कि आपके यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो सारी अवेलेबल है, लेकिन आपके यहाँ के जो लोग हैं उनमें किसी स्पेसिफिक विटामिन की कमी है, हो सकता है, तो न्यूट्रिशन आपको कम हो सकता है। दूसरा, चाइल्ड मोर्टेलिटी की इसमें स्पेसिफिक बात की गई। तो जो भी बच्चे हैं, स्पेसिफिकली आप 18 साल से छोटे सभी बच्चे हैं, तो अगर लास्ट 4-5 सालों में जितने भी बच्चे हैं उनमें अगर डेथ हो रही है, तो उन सब चीजों को ये लोग काउंट करते हैं। पूरी दुनिया में ये कहां हो रहा है? बच्चों का डेथ होना यानी पॉवर्टी का ज्यादा होना, हेल्थ पैरामीटर्स उस कंट्री में ठीक से काम ना करने का एक इंडिकेटर है, ऐसा माना गया है। दूसरा, इन्होंने जो बात करी एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन में इन्होंने 2 चीजें देखी। एक तो आपके यहां कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल का अटेंडेंस चेक किया गया। दूसरा, जो जा रहे हैं स्कूल में वो कितने साल तक एजुकेशन लेते हैं, क्या कोई सिर्फ 5-6 साल ही एजुकेशन ले रहा है या 10-15 सालों तक, तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसको भी चेक किया जा रहा है। फिर ये 2 हो गए। इसके बाद बात की जा रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। अब देखो, अगर कोई फैमिली है जिनके यहां जो भी खाना वगैरह बनता है वहां पे कोई सिलेंडर नहीं है, बल्कि वो लोग अभी भी जो कुकिंग फ्यूल, आपको याद है काऊ डंग से बना हुआ, उसे यूज किया जा रहा है,
तो ऐसे केस में मानेंगे कि ये पर्टिकुलर फैमिली पुअर है। फिर बात करते हैं सैनिटेशन की। सैनिटेशन का मतलब होता है चीजों में क्लीनलीनेस होना। अब आप अगर पानी पीते हो तो क्या आपको क्लीन वाटर मिल रहा है? क्या आपके यहां पर टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल है? क्या आपकी यहां सीवेज फैसिलिटीज है? क्या? तो हर तरीके से जो क्लीनलीनेस होने के लिए जरूरती चीजें हैं, क्या वो आपके पास अवेलेबल है? क्या ड्रिंकिंग वाटर, क्या आपके यहां घर तक ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है? क्या वो भी चेक किया जाएगा। क्या हर घर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है? क्या हर इंसान के पास अपना घर है? क्या? और जो बेसिक एसेट्स आज के टाइम पर हम लोग नॉर्मली देखते हैं, लोगों के पास सेलफोन होता है, बाइक होती है, कार होती है, ऐसी जो छोटी मोटे एसेट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें एक साथ रख के ये लोग बनाते हैं इंडेक्स, और इससे चेक करते हैं दुनिया में गरीबी है कितनी। तो अभी जो निर्मला सीतारमन जी ने बताया वो बातें अगर आप देखते हो, और इनका स्पेसिफिकली जो 2023 का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, उनको हम रेफर करते हैं, तो पता चलता है इंडिया के केस में 415 मिलियन लोगों को हमने 2005-6 से लेकर 2019-21 इस टाइम पीरियड में पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल चीज है इंडिया की केस में। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया इज वन ऑफ दोज 25 कंट्रीज जिन्होंने अपने जो पॉवर्टी के नंबर्स थे, मतलब जितने लोग हमारे यहां गरीबी रेखा के नीचे थे, उसमें से हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है, दैट टू जस्ट विद इन 15 ईयर्स ऑफ टाइम स्पैन। तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमने बनाया है, ऐसा कह सकते हैं। इवन ये तो चलो पैरामीटर्स यूएनडीपी वगैरह ने बनाए, इंडिया में जो नीति आयोग है उन्होंने अपना एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया, और इन्होंने ये जो 10 पैरामीटर्स थे वो तो रखे ही, उन 10 के साथ साथ और 2 पैरामीटर्स ऐड किए। उसमें एक है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ यानी जो भी विमेन है, उनकी अगर कोई प्रेगनेंसी चल रही हो या फिर चाइल्ड बर्थ हो चुका है, ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है, उस बीच उस विमेन की हेल्थ कैसी है, इन चीजों को मेजर किया जाता है मैटरनल हेल्थ में। और दूसरा है, क्या हर किसी के पास बैंक अकाउंट ये अवेलेबल है या नहीं, तो ये भी चीज से पता चलता है आप गरीब हो या नहीं। So these are all things about multidimensional poverty, that too specific to India. Thank you so much for watching this video.